अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। बात फिर मध्य प्रदेश के आरटीओ घोटाले की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि गोविंद सिंह राजपूत जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने सारा ठेका और जिम्मा आप खुद संभाल लिया है इस पूरे कारोबार का, यानी आरटीओ की वसूली का पूरा जिम्मा गोविंद सिंह राजपूत ने संभाल लिया है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री को प्रति माह मध्य प्रदेश से 2 करोड़ रुपए भेजे जाते हैं। आखिर किस केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं उमंग सिंघार? वे किस पर निशाना लगा रहे हैं? और इस केंद्रीय मंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि निशाना लगे। ये एक सोची समझी साजिश है या उमंग सिंघार ने यूं ही नाम ले दिया? पर उमंग सिंघार इतने मंझे हुए नेता हैं कि वे यूं ही कोई नाम नहीं लेते। अगर उन्होंने ये गेंद फेंकी है कि 2 करोड़ रुपए प्रति माह एक केंद्रीय मंत्री को मिलते हैं, तो कुछ सोच समझकर ही ये बात उन्होंने कही होगी। और इसके पीछे कौन हो सकता है? दरअसल सौरभ शर्मा मामले के बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को दबाना चाहती है, सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई है। इस बीच उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री को 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसी वीडियो में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लिया। जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या आप इसमें सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप खुद समझ लीजिए, इसके क्या मायने। क्या वे इशारों में ये कहना चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपए ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिए जाते हैं? हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो आरटीओ घोटाले का खुलासा कर रहे थे, सिंधिया का नाम लेने का क्या तुक था? क्या वे कोई बात छोड़ना चाह रहे थे? क्या इशारा कर रहे थे या सीधे सीधे कर रहे थे? आप देखिए वीडियो, उन्होंने क्या कहा। देखिए, निश्चित तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खास सिपहसालार रहे गोविंद राजपूत सब पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो क्या मैं तो सीधा सिंधिया जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्लीन चिट दे रखी? अगर आपने क्लीन चिट नहीं दी तो आप मोदी जी को स्पष्ट करें कि अगर गोविंद राजपूत उसके अंदर है तो उनको तत्काल बर्खास्त करें। सिंधिया जी इस बारे में लिखेंगे, पक्ष सिंधिया जी बताए। दरअसल इस वीडियो में उमंग सिंघार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सिंधिया से पूछना चाहिए कि उनके सबसे करीबी गोविंद सिंह राजपूत इस वसूली में लगे हुए हैं, उनकी संपत्ति बेतहाशा बड़ी है, तो या तो मोदी जी क्लीन चिट देने गोविंद सिंह राजपूत को या उन्हें बर्खास्त कर दे। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि सिंधिया जी से परमिशन लेकर ये काम होना चाहिए और सिंधिया को खुद आगे आना चाहिए। आखिर क्या है इसके पीछे मकसद? इसके पीछे सीधा सीधा मकसद ये है, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग देने के लिए बेहद अधीर थे और उस बात पर अड़ गए थे कि परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। उस समय दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि ये तो सिंधिया जी ही बताएं कि वे परिवहन विभाग में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। इसके बाद सौरभ शर्मा का केस होता है और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को प्रति माह 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में 400 करोड़ से ज्यादा संपत्ति गोविंद सिंह राजपूत ने बताई है और करीब 150 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में छिपा ली है। क्या ये मामला भी सही है? क्या इसकी जांच होगी? ये बात बताते हुए उमंग सिंघार ने कुछ रजिस्ट्रियां भी पेश की और ये कहा कि कुछ रजिस्ट्रियां गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोगों के नाम है और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में जो जमीन खरीदी है गोविंद सिंह राजपूत ने, वो एक समिति को दान दी गई है और इस समिति में उनके बेटे और दूसरे रिश्तेदार शामिल हैं। तमाम तथ्यों के साथ ये बात जब उमंग सिंघार करते हैं तो वे निशाने पर सीधे सीधे सिंधिया को रखते हैं। अब सिंधिया इस मामले में है या नहीं है? क्या उमंग सिंघार सिंधिया पर निशाना लगाकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं या दिग्विजय सिंह की उस लाइन को आगे करना चाहते हैं? लेकिन एक बात और समझनी होगी कि सिंधिया पर निशाना लगाने में क्या उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की सिंधिया से नाराजगी को देखते हुए उमंग सिंघार और जो दिग्विजय सिंह ने ये मामला लपक लिया है? दरअसल हमें फिर पीछे जाना होगा। रामनिवास रावत जो विजयपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, चुनाव हार गए। हम सबको पता है कि रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। सिंधिया अपने इलाके में विजयपुर होने के बावजूद कभी भी रावत के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। हार के बाद
रामनिवास रावत ने सीधे सीधे ये कहा कि कुछ नेता और महल नहीं चाहता था कि मैं जीतूं, इसलिए उन्होंने मुझे हरवा दिया। इसके बारे में जब पत्रकारों ने सिंधिया से पूछा कि आप रामनिवास रावत के प्रचार में क्यों नहीं गए, तो सिंधिया ने ये कहा कि मुझे बुलाया जाता तो मैं प्रचार में जरूर जाता। लेकिन इसके जवाब में प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान दास सवनानी ने कहा कि सिंधिया को बुलाया गया था, वे खुद नहीं आए। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भी यही बात कही कि सिंधिया को बुलाया गया था, वे खुद नहीं पहुंचे। इसके बाद सिंधिया नाराज हो गए और इस नाराजगी के बाद ऊपर से यानी केंद्रीय समिति से यानी भाजपा हाईकमान ने भोपाल में मध्य प्रदेश में इन दोनों नेताओं को, भगवान दास सवनानी और वीडी शर्मा को फटकार लगाई और दोनों ने इस बात के लिए सिंधिया से एक तरह से माफी मांग ली। तो ये लगता है कि भाजपा में एक बड़ा वर्ग भी सिंधिया के बढ़ते कद से नाराज है और इस मामले में उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भाजपा के साथ मिलकर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, या भाजपा में जो गड़बड़ दिख रही है सिंधिया को लेकर, उसको देखते हुए वे इस मामले में खुद आगे आए हैं। लेकिन फिलहाल मामला यही है कि गोविंद सिंह राजपूत की बढ़ती हुई संपत्ति और सिंधिया के बढ़ते हुए कद का क्या होगा। गोविंद सिंह राजपूत की संपत्ति की क्या जांच होगी। सौरभ शर्मा मामले में ये सवाल भी है कि 40 दिन तक वो कहाँ रहा, अभी तक किसी जांच में सामने नहीं आया, उसकी कॉल डिटेल अभी तक नहीं खोजी गई। तो क्या वाकई कुछ मंत्रियों, कुछ अफसरों का इसमें हाथ है, मिली भगत है सौरभ शर्मा केस में और सरकार सौरभ शर्मा को बचा रही है। फिलहाल तो जांच केंद्रीय मंत्री और केंद्र तक पहुंच चुकी है। उमंग सिंघार ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी है। देखते हैं इस तरह की आरोप प्रत्यारोप कहां तक जाते हैं और जांच कहां तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।